तो आप देख सकते हैं वैष्णवी को फीवर आ गया, बहुत तेज़ी से सर दर्द, बुखार उल्टियाँ शुरू हो गई हैं रात को 3 बजे से। और डॉक्टर को कॉल किया था, डॉक्टर ने व्हाट्सएप पर दवाई दी थी, डॉक्टर वैष्णवी के डॉक्टर जयप्रकाश परमार। तो उन्होंने दवाइयाँ दी पर कुछ कोई भी मेडिकल नहीं खोला था। तो उस कारण से हमारे पास जो टैबलेट थी वो हम लोगों ने उसको दे दी, लेकिन उसके बाद भी उसको आराम नहीं लगा था। तो हमने उसको पूरी बॉडी पे उसको ना गीले कपड़े की पट्टियाँ की। तो थोड़ा थोड़ा लग रहा था उसको आराम, लेकिन ये है कि वॉमिटिंग और सर दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं लगा था। वैष्णवी की आदत मतलब ऐसी हो रही थी कि मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि अगर उसको आराम नहीं लगता था आप उसको एडमिट करवा दे तो बॉटल वगैरह ग्लूकोज की चढ़वा देंगे। पर वो इंजेक्शन उसको इतने सारे पिछले महीने में लग चुके थे, इतनी सारी जांचें हो गई थी कि उसको इंजेक्शन से डर लगने लगा था। तो बोले मम्मा कुछ भी करो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, तो आप मैं तो ऐसे ठीक हो जाऊँगी, ऐसे ठीक हो जाऊँगी। तो उसको मतलब 3 बजे से रात को 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम लोगों ने पट्टियाँ रखी। बट उसको कुछ मतलब थोड़ा बहुत भी पानी पी रही थी तो उल्टियाँ आ रही थी, और कुछ भी उसको दवाइयाँ वगैरह दी तो दवाइयाँ भी उसने उल्टी की दवा निकाल दी थी। तो और उसका था टेस्ट, था जीवीएस का टेस्ट था। और रात को तो आप लोगों ने रात का व्लॉग देखा था कि मतलब उसने रात को 10 बजे तक पूरा वर्क कंप्लीट करा था, टेस्ट का याद किया था, टेस्ट का मतलब रिवीजन वगैरह बहुत अच्छे से किया था। वो मतलब पता नहीं क्या हुआ उसको, एकदम ऐसा कि ना रात को अच्छी वाली थी वो, और सुबह उसको फीवर आ गया। रात को हम लोगों ने ब्लॉग भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा कि वो ब्लॉग कितना अच्छा था। और कितनी मस्ती की थी हम लोगों ने, कार्तिक ने, मैंने, वैष्णवी ने। और पढ़ाई भी की थी, वैष्णवी का वर्क भी वैष्णवी ने कंप्लीट किया था, मैंने उसको वर्क कंप्लीट करवाया था। और अच्छे हंसते खेलते सोए थे। फिर बता नहीं रात को 3 बजे उसको क्या हुआ कि 3 बजे से रात को तेज़ी से बुखार आ गया, हाथ पैर दर्द होने लगे, सर दर्द, बुखार, उल्टी। और उल्टी तो उसको इतनी हो रही थी कि मतलब पानी भी अगर पी रही है वो तो उल्टियाँ हो रही है। तो फिर डॉक्टर को कॉल किया था हम लोगों ने रात को 3:30 बजे। तो डॉक्टर बोले कि आप उसको एडमिट कर दो। तो हॉस्पिटल जा ही नहीं रही थी, बोले मम्मा वहाँ पे ना जांचें होगी, बहुत सारे इंजेक्शन्स लगेंगे, सुई लगेगी, बॉटलें लगेगी, मेरे को नहीं, आप तुम लोग को पट्टियाँ कर दो। फिर डॉक्टर ने बोला अगर वो नहीं मानती है और अगर दवाइयों से ठीक नहीं हुआ तो उसकी पूरी बॉडी पे आप गीली पट्टी कर देना। तो हम लोग उसकी मतलब उसके हाथ पे, पैरों पे, सर पे गीली पट्टी कर करके हम लोगों ने रात निकाली। और जो हम लोगों के पास जो दवाइयाँ थी बुखार की वो हमने दी, बट उसको नहीं लग रहा था। वो चिढ़ भी बहुत रही थी, बुखार के कारण बहुत चिड़चिड़ा रही थी, बहुत गुस्सा भी हो रही थी, मम्मा ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। और कार्तिक को फिर हम लोगों ने थोड़ा सा दूर लेटा दिया था, क्योंकि कार्तिक को ऐसा अगर थोड़ा सा भी अगर वो वैष्णवी के उसमें टच में आ जाता तो वैष्णवी का फीवर उसको लग जाता। तो देख सकते हैं आप वैष्णवी कितनी चिढ़ रही है, बोले मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे रखो, थोड़ा सा ऊपर रखो, नीचे रखो। लेकिन अब क्या करें, उसको दर्द हो रहा था इसलिए चिड़चिड़ाहट हो रही थी। अपन लोगों को ही बुखार आ जाता है तो अपन लोगों के हाथ पैर जैसे हो जाते हैं, बस उसको बहुत ज़्यादा ही बुखार आ गया था। और उसको दिन भर पट्टी करी, रात को कोई भी मेडिकल नहीं खुला था। और जो मेडिकल थे, हॉस्पिटल, जो लोग जहाँ पे हॉस्पिटल में जो मेडिकल होते हैं वो लोग दवाई, उन लोगों के पास वो दवाइयाँ ही नहीं थी जो वैष्णवी को चाहिए थी, डॉक्टर ने लिखी हुई थी। फिर सुबह 6 बज गई थी और मैं 6 बजे जा रही थी मेडिकल दवाई लेने के लिए, और एक भी मेडिकल 6 बजे भी एक भी मेडिकल नहीं खुला, एक भी मेडिकल किसको बोलते हैं। सुबह 6 बजे पूरा सीहोर मैंने छान लिया, पूरा ना डॉक्टर का जो एरिया है, डॉक्टर लगन कंपाउंड, गंगा आश्रम और हॉस्पिटल के पास में जितने भी मेडिकल होते हैं, और गली गली में जितने भी मेडिकल है, चाणक्यपुरी में, इंग्लिशपुरा में, सब दूर एक भी मेडिकल नहीं मिला। और फिर मैं आ गई थी। वैष्णवी के लिए बिस्किट लेना थे तो मैंने फिर बिस्किट लेने के लिए जाने लगी वैष्णवी के लिए। और फिर वैष्णवी को बिस्कुट दिला के उसको कुछ खिला पिला के हम लोग फिर कार्तिक के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया। कार्तिक के लिए टिफ़िन भी नहीं बनाया क्योंकि इस वैष्णवी के कारण इतना दिमाग ख़राब हो गया था कि हम लोगों ने कार्तिक को टिफ़िन भी नहीं बनाया। और फिर कार्तिक को हम लोगों ने बाज़ार से पोहा दिला दिया था, तो फिर कार्तिक ने पोहा खाया। वैष्णवी को बिस्कुट खिलाया, लेकिन उसने बिस्कुट खाया तो उसने तब भी उल्टी कर दी। फिर जब मैं कार्तिक को छोड़ने गई थी, फिर वहाँ से मेडिकल खुला हुआ था, फिर वहाँ से मेडिकल लेके आई, फिर उसको खिलाई, थोड़ा आराम लगा। और फिर डॉक्टर ने कहा कि उसको सुबह शाम दोपहर खिलाएं, तो दोपहर में मैं उसको दवाई खिला रही थी। दवाई खिलाने के बाद उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ और थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, लेकिन उसका मुँह इतना कड़वा हो गया था, चिड़चिड़ाहट हो रही थी। तो आप लोग के साथ ब्लॉग लगा बताना।